आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी गुस्सा है लोगों में। क्यों क्यों गुस्सा है जानते हैं? क्या हुआ भैया, क्यों गुस्सा है? कुछ गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है। सब काम है। ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोलने से ही सब मीडिया का पीछे चल जा रहा है। मीडिया को आंसर ही नहीं देना चाहिए। मीडिया को आंसर देना मतलब सबसे खराब चीज। एक औरत जात को बोलता है पैर टूट गया तो स्कर्ट पहन के घूमे, उसको शर्म नहीं है का बच्चा को स्कर्ट अपनी माँ को पहना दे, अपनी बहन को पहना दे, अपनी बेटी को। उसका बेटी तो है ही नहीं, बच्चा तो पैदा ही नहीं किया है, तो वो स्कर्ट पहना के नाचे ना। नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा, बहुत पैसा हम लोग डालेंगे बंगाल के आदमी लोग उसकी बेटी पर, उसकी बीवी पर। महिलाओं को लेकर के जो वो दीदी दीदी तरीके से बयान दी थी। हाँ, तो हम लोग भी बोलते हैं ओ मोदी मोदी, ओ मोदी मोदी। उसको तो शर्म नहीं, हम लोग तो शर्म आ जाता है बोलते बोलते। महिलाओं का इससे कितना ठेस पहुंची है यहाँ पे बंगाल को शर्म आता है। हम लोग किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये उसकी बात का जवाब देते हैं। उसको तो शर्म नहीं है, एक औरत जात को बोलता है। औरत जात अंधा बन के बैठा हुआ, 10 साल में वो क्या किया, आँख खोल के देखे वो क्या किया 10 साल में। वो 10 साल में क्या किया? अमेरिका घूमा, लंदन घूमा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, 10,000 का एक जैकेट पहना। हाँ, बेच डाला यहाँ तक, तो अब वो जमीन भी बेच डालेगा। वो इंडिया की मिट्टी को भी अब सौदा करने पे आमादा है। अब उसका बस चले तो वो अपने किसान भाइयों को, अपनी जमीन सरजमीन को भी बेच के वो भाग जाए। उसका हश्र वैसे ही होगा जैसे अपना अमेरिका का हुआ था। जमीन का खाता है, चावल आटा तो खाता है ना भाई। अन्नदाता थे हमारे जो ट्रम्प की सरकार जी नहीं, हर जगह में चलेगा मगर बंगाल में नहीं चलेगा। ये मोदी रहेगा तो हम लोग को रास्ते में प्लेट लेके उतरना पड़ेगा। ये सड़क तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज दीदी रहेंगी तो कोई बात ही नहीं है। ये नहीं समझ में आ रहा चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये सब मोदी का खेल है। वो जितना भी खेल खेल सके, बंगाल में उसका दाल नहीं गलने वाला है। 4 चरण में खेला हो गया। 4 चरण 2 चरण कुछ हो, मगर बंगाल में वो कदम नहीं रख सकता। वो खाली आएगा प्लेन से और वापस जाएगा। लेकिन ये दिखाया जा रहा है ना बार बार कि मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं पूरी तरह। मोदी जी जीत रहे हैं। वो 2 तारीख को हम लोग बताएंगे कि कौन जीत रहे हैं। हम लोग रंग दे करके बताएंगे कौन जीत रहे हैं। वो कहीं से भी जीत रहे हैं, मगर बंगाल में दीदी से नहीं जीत सकते हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं। अब सिपाही ऐसा है तो दीदी कैसे होंगे, आप बता दीजिए। चुनाव आयोग पर गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ममता दीदी जो है बैठी हुई हैं, काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है यहाँ पर? देखिए, चुनाव आयोग इस बार जिस तरह से दिख रहा है वो पूरा हिंदुस्तान को दिख रहा है कि ये बायस्ड चुनाव आयोग हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। पिछले कुछ सारे इलेक्शंस में जब भी बीजेपी गवर्नेंस में सेंट्रल में आई है, उस तरह से चुनाव आयोग का जिस तरह से रणनीति रहा है वो क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से किस पार्टी की तरफ वो बायस्ड है। वो क्लियरली तो आप बताएंगे नहीं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनके डीड्स, उनके एक्शंस, जिस तरह से आज लोग शहीद हुए हैं कुछ बिहार में, वो काफ़ी शर्मनाक चीज़ है हमारे लिए कि एक सिविलियन सेंट्रल फोर्सेस के अलावा। आप मुझे बताइए, सेंट्रल फोर्सेस को अगर आप जिस सेंट्रल फोर्सेस ने कहा कि गोली चलाई है बिकॉज ऑफ सम वायलेंस हैपनिंग देयर, आप उसको होम मिनिस्ट्री से प्री एक ऑर्डर मिला हुआ था कि आपको अगर ऐसा सिचुएशन मिले तो आप फायरिंग कर दीजिए। आप इंडिया को जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, अपने लोगों पे गोली चलाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री या हमारे होम मिनिस्टर एक बार भी आके न्यूज़ पे हो या अपने सोशल मीडिया पे हो आके कंडेम नहीं किया इस चीज़ को कि 5 लोगों की मौत हो गई। वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी है, सब हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे। ये जाति भेद का रणनीति कुछ और सालों नहीं चलने वाला है। लोगों को धीरे धीरे इनकी रणनीति समझ में आ रही है। बहुत लोग समझ चुके हैं, कुछ लोगों का समझना बाकी है। बट ओवर द ईयर्स बीजेपी ने झूठ के अलावा, जुमले के अलावा, आप मुझे आज बताइए, आप राम, अल्लाह, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उनके डायलेक्ट से, उनके स्पीच से, उनके मोटिव से, उनके प्रोपेगेंडा से हटा दीजिए। आप मुझे बताइए आज बीजेपी ने 7 साल में इंडियन गवर्नेंस में क्या किया है? 15 लाख रुपए, 15 पैसे तक नहीं मिले लोगों को। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ में जितने रोजगार थे लॉकडाउन के चक्कर में, डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में आज भी लोग भुगत रहे हैं, जीएसटी के चक्कर में आज भी बिजनेस सफ़र कर रहा है। यूथ भटका हुआ है। आप पकौड़े तोलने को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अगर वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट है तो मैं आपकी क्रेडिबिलिटी को सल्यूट करता हूँ। वो आपके अगर एम्प्लॉयमेंट आप कहते हैं कि पकोड़ा बेचना एम्प्लॉयमेंट है तो मैं आपकी क्रेडिबिलिटी को सल्यूट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि एम्प्लॉयमेंट मतलब आप बड़े, बट जो भटके हुए यूथ हैं, जो हम जैसे नौजवान हैं, हम सब चाहते हैं कि एक ब्राइट इंडिया का सपना देखना। आज जब मेजॉरिटी के थ्रू या किसी भी थ्रू जब
2014 में सत्ता में आए थे, इंडिया से बहुत होप थी इस पार्टी को कि ये आप सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ सबका विकास हमारी ममता बनर्जी कर रही है यहाँ पे बैठे, जो किसी जाति भेद किसी धर्म को नहीं मानती। वो जितनी हिंदू है उतनी ही मुसलमान है, उतनी ही क्रिश्चियन है, उतनी ही जैन है। यहाँ पे जिस तरह से खूबसूरती से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी खूबसूरती से ईद मनाई जाती है, उसी खूबसूरती से क्रिसमस मनाया जाता है, उसी खूबसूरती से दिवाली, छठ पूजा और अन्य फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ये विभाजन का जो सियासत है वो बंगाल में चलने वाला नहीं है। बंगाल के लोग काफ़ी क्लियर है अपने वर्डिक्ट को लेके। आज 4 फेज़ होने के बाद काफ़ी क्लियरेंस आ गया है कि किस तरफ ये इलेक्शन जा रहा है। जितना भी उनका जुमला है, जितना भी वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो अपने दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने झारखंड में भी किया था और अन्य राज्यों में भी किया था। आज क्लियर स्टेट बीजेपी कौन सा स्टेट जीती है? कोई भी क्लियर मेजॉरिटी स्टेट नहीं जीती है। ये एक गलत एक इन्फॉर्मेशन और एक गलत प्रोपागेंडा और एक गलत एजेंडा तैयार किया जाता है कि बीजेपी ये स्टेट में बैठी है। किसी भी क्लियर स्टेट में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है इनके पास। लोगों ने इनको नाकारा है, पर वो नाकारी के चक्कर में भी इन्होंने अपने पैसे के दम पे, अपने पावर के दम पे और अन्य चीज़ों के दम पे आज इन्होंने स्टेट खरीद के दूसरे स्टेट पे राज्य कर रहे हैं। तो ये विभाजन का संदेश इंडिया समझ चुका है और बंगाल काफ़ी समझदार है। ये एक पुरानी कहावत जिसको कहते हैं व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो आज बंगाल इस इलेक्शन में इंडिया को दिखाएगा कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो। बीजेपी यहाँ से कभी थी नहीं, होगी नहीं, और आने वाले दिनों में बीजेपी को खात्मा बंगाल से स्टार्ट होगा, बंगाल से शुरू होगा। सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ दिया है जो वो मर्डर के केस में वो लोग जो मर्डर किया है, गौनो हत्या जिसको बोला जाता है, उसके लिए फेक मीडिया फेक न्यूज़ दिया है। जो वो लोग को मारा, वो लोग को छीन लिया गया, उसके बाद गोली चलाया। गोली चलाने का तो बहुत रकम तरीका है। आज आप गोली चलाते हैं तो पैर पे चलाते हैं, पैर में नहीं, हाथ में चलाते हैं। तो आप हर गोली का डायरेक्शन उनके नेक पे और सीने की तरफ था। तो ये क्लियर इंटेंशन बताया जाता है कि आपके गोली चलाने की मोटिव क्या थी। आपकी अगर मोटिव होगी मॉब कंट्रोल करना तो आप पैर पे गोली चलाएंगे, आप हवा में गोली चलाएंगे, आप ये नहीं चलाएंगे वो कोई हथियार और वो बंदूक लेके। इसका तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर सेंट्रल एजेंसीज, हम चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का अगर सहमति लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के साथ इसकी क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो। ये चीज़ क्लियर किया गया। एक बार भी किसी मिनिस्टर ने आके, कोई भी पार्टी के बीजेपी के मिनिस्टर ने आके इस चीज़ को कंडेम नहीं किया है। उनके लिए मौत एक आम चीज़ है। जिनके हाथ खुद लहू से लगे होते हैं वो दूसरे की मौत पे आंसू नहीं बहाते। आज हमारे अन्नदाता को नहीं संभाल पाए। ये दिसंबर से 300 लोग ऑफिशियली शहीद हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, पर इनको अपना इतनी ज़्यादा अपनी सियासत का घमंड है कि वो सियासत के घमंड से वापस बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जो किसान को कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि किसान के लिए ये भला है, आपके लिए अगर कुछ भला होगा तो आप उस भले को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, वो आम जनता भी नहीं समझ पाएगी। वो किसान कह रहा है कि ये हमारे लिए भलाई नहीं है, आप हमारे लिए ये करें। आज मिडलमैन की बात करते हैं, राफेल डील की मिडलमैन की कोई बात हुई? राफेल की मिडलमैन की कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। क्योंकि जब अपने गिरेबान पे बात आता है तो सारा चीज़ ढक जाता है, सारा चीज़ छुप जाता है। ईडी उनके हाथ में है, इनकम टैक्स उनके हाथ में है। आम लोगों को जिस तरह से वो परेशान कर पाते हैं, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पर हमारी जनता जनार्दन समझदार है, हमारी भाई बहन यहाँ पे सारे समझदार हैं। हिंदुस्तान हमारा काफ़ी सुलझा हुआ और समझदार मुल्क है। ये गंगा जमुना की संस्कृति वाली मुल्क है। यहाँ पे जिस खूबसूरती से भजन कीर्तन होता है मंदिर में, उसी खूबसूरती से अजान भी दिया जाता है, उसी खूबसूरती से चर्च में मासेस भी होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का और डाइवर्सिटी का इंडिया अपने आप में एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड के सामने। उस एग्जाम्पल को हम बिगाड़ना नहीं चाहते। आज वर्ल्ड मीडिया मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है तो वो वर्ल्ड मीडिया फिर खिलाफ हो जाती है, तो कहते हैं कि नहीं ये वर्ल्ड मीडिया तो बायस्ड है और फलान है। पर नहीं, ये वर्ल्ड मीडिया आपको क्लियर पिक्चर दिखाता है। वर्ल्ड मीडिया में कोई गोदी मीडिया आपकी मीडिया नहीं बैठी है, वो क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। तो आज के युवा को रोज़गार चाहिए, आज के युवा को अच्छी ज़िंदगी चाहिए, आज के युवा को जाति भेद धर्म नहीं चाहिए। बंगाल अपने आप में इसका जवाब 2 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खुलेगा, वो बैलेट बॉक्स जवाब देगा मोदी गवर्नमेंट को कि बंगाल को क्या चाहिए। बांग्ला निजर मेके चाय, बांग्ला निजर मेके चाय, बांग्ला निजर मेके चाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।